भी जो कोई भी अभी तक उस वैकुंठ धाम में नहीं पहुंचा था, इसलिए ये महान बात थी। ठीक है, और इसलिए नारद जी को ध्रुव महाराज बहुत प्रिय हो गए थे। यहाँ महान राजा भरत का दृष्टांत दिया जा सकता है कि वे भी महान भक्त थे, किंतु उन्हें 3 जन्मों में वैकुंठ लोक प्राप्त हो सका। देखिए, महाराजा भरत को 3 जन्म लगे, ध्रुव महाराज 1 जन्म में ही पहुंच गए। पहले जन्म में यद्यपि उन्होंने जंगल जाकर तपस्या की थी, किंतु एक मृग शावक के प्रति अपने इतने वत्सल हो गए थे कि उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। महाराजा भरत की कहानी आगे आएगी। तो वो जंगल गए थे भक्ति करने, लेकिन उनको क्या हुआ कि एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, उसकी देखभाल करते थे, और इस तरीके से वो अगले जन्म में मरते समय उनको हिरण का बच्चा ही याद आया, तो इसलिए वो अगले जन्म में हिरण ही बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको क्या हुआ, अगले जन्म में मृग हिरण का शरीर मिल गया, लेकिन उन्हें भगवान इतनी भक्ति की थी, भगवान की कृपा की वजह से उनको ये याद रहा कि पिछले जन्म में वो भक्त थे और इस जन्म में उन्होंने हिरण बन गए, क्योंकि पिछले जन्म में हिरण को बहुत ज्यादा लगाव कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने फिर उस हिरण के शरीर में भी वो जाके कुलय आश्रम में, जहाँ पिछले पिछले जन्म में जहाँ तपस्या करते थे ना, वहीं इस जन्म में हिरण बन के भी वहीं चले गए, वहां फिर वैसे ही रहे। फिर अगले जन्म में फिर जड़ भरत बने, और इस तरह से उन्हें 3 जन्म लगे। ठीक है, तो सिद्धि के लिए उन्हें अगले जीवन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। उस जीवन में वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके और वैकुंठ लोक को गए, तो तीसरे जन्म में वो वैकुंठ जा पाए। ध्रुव महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि यदि कोई चाहे तो बिना बहुत से जन्मों की प्रतीक्षा के वह एक ही जन्म में सिद्धि प्राप्त करके वैकुंठ लोक जा सकता है, इसी जन्म में जा सकता है। मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहा करते थे कि उनका प्रत्येक शिष्य दूसरे जीवन में भक्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना इसी जीवन में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकेगा। उससे मात्र ध्रुव महाराज के ही समान गंभीर तथा निष्ठावान होना पड़ेगा। अगर हमको इसी जन्म में वैकुंठ जाना है ना, इसी जन्म में, तो ध्रुव महाराज के जैसा सीरियस यानी कि गंभीर और दृढ़ निश्चयी निष्ठावान बनना पड़ेगा, तो हम इसी जन्म में जा सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है, अगला जन्म भी हो सकता है भाई साहब। तभी एक ही जन्म में वैकुंठ लोक प्राप्त करना तथा भगवान के धाम जाना संभव हो सकेगा। मुश्किल बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा सीरियसली भक्ति करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा विश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसी जन्म में जाना है, अगले जन्म में तो और मुश्किल है। अभी देख लो भक्ति करने में कितनी दिक्कत हो रही है, आगे तो कलयुग और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तो पानी भी बिक रहा है ना, हवा बिकने लगी है, पानी बिकने लगा है ना। एक भक्त बता रहे थे कहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन के कैफे बन गए हैं, हवा शुद्ध नहीं मिल रही है, लोग जाके वहां पे पैसा दो तो फ्रेश हवा मिलेगी, जितनी देर जितना पैसा दोगे उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर आ जाओ घर। ठीक है, ऐसा हो रहा है। और फिर आगे चल के ऑक्सीजन के पैकेट भी आएंगे, जैसे पाउच, जैसे पानी का आता था ना, ऐसे ऑक्सीजन के पाउच भी आने वाले हैं, 50-50 रुपए के, 100-100 रुपए के, 150-150 रुपए के। जब हवा सांस घुटने लगेगी गंदी हवा लेते लेते, तो ये खोल के और एक जो है ऑक्सीजन का पैक एक लगाने का, तो थोड़ी देर शुद्ध हवा मिलेगी, थोड़ी देर जिंदा रहेगा। ऐसा सीजन आने वाला है, बहुत कष्ट बढ़ने वाले हैं कलयुग में, इसलिए अच्छे से भक्ति करना पड़ेगी हम सबको, ताकि इसी जन्म में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है कलयुग में। ठीक है, आगे अभी कलयुग तो बढ़ता जाएगा, अब मान लो कोई दोबारा जन्म लेके आ गया, तो आगे जब जन्म होगा पता नहीं क्या चल रही होगी स्थिति, कैसी स्थिति होगी, पाप ही पाप होगा। तो तब अभी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब और पाप बढ़ जाएगा, तब कैसे भक्ति कर पाएंगे, कितने कष्ट होंगे उस समय, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से जो है हमें समझना चाहिए। और ठीक है, आगे हम जो है, अब ये ध्रुव महाराज की कथा इतने दिनों से चल रही थी, ये अब पूर्ण हो गई है। अब जो है 44 से 52 श्लोक तक इस कथा की फलश्रुति, माने जिसने इस कथा को सुना है उसको क्या मिलेगा, है कि नहीं। तो भक्ति तो मिलेगी, लेकिन ये फलश्रुति भागवत में कई जगह इसलिए लगाई गई है ताकि जो लोग थोड़े बहुत भटकते हैं ना, उनको हर चीज में एक क्वेश्चन रहता है, इससे क्या फायदा होगा, है ना। तो उन लोगों के लिए ये फलश्रुति है, ताकि जो लोग छोटी मोटी इधर उधर की इच्छाएं भी रखते हैं ना, वो भी भागवत में आकर्षित हों, भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में आकर्षित होंगे, तो क्या होगा, उनको
जो है शुद्ध भक्ति भी मिल जाएगी एक दिन। ठीक है, तो 44वें श्लोक को देखेंगे। मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत्पृष्टो अहमि त्वया ध्रुवस्योद्याम यश संसृतं सम्मतं सताम। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयन का, एतत् यह ते तुमसे अभिहितं वर्णित सर्वं सब कुछ यत् जो पृष्ठ अहम मुझसे पूछा गया यह यहाँ त्वया तुम्हारे द्वारा ध्रुवस्य ध्रुव महाराज का उद्याम उत्कर्षकारी यशसा जिसकी ख्याति चरितम चरित सम्मतम स्वीकृत सताम भक्तों द्वारा। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे बुजुर्ग, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। श्रीमद् भागवतम का अर्थ है भगवान के संबंध में हर तरह की जानकारी। ठीक है, भागवत का क्या मतलब है कि भगवान के बारे में हर तरह की जानकारी, चाहे हम भगवान की लीलाओं को सुने या उनके चरित्र ख्याति अथवा उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुने, वे सब एक ही हैं। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं, वे उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुनने में उतनी रुचि नहीं दिखाते, किंतु असली भक्तों का ऐसा भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। एक्चुअली में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम तो सिर्फ भगवान के बारे में सुनेंगे, भक्त के बारे में नहीं सुनेंगे। एक्चुअली में भगवान से ज्यादा अगर भक्त के बारे में सुना जाए तो ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, भगवान भी प्रसन्न, भक्त भी प्रसन्न। ठीक है, तो ये ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, इनकी कथाएं हमें सुननी चाहिए, है ना। भागवतम में इसलिए बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं, पूरे भागवतम में यही तो है, अलग अलग भक्तों की अलग अलग कथाएं हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो अल्प ज्ञानी श्री कृष्ण के रास नृत्य के विषय में सुनना चाहते हैं, किंतु वे श्रीमद् भागवत के अन्य अंशों को सुनने की परवाह नहीं करते। ऐसे अनेक वृत्ति चलाने वाले भागवत वाचक हैं जो सीधे श्रीमद् भागवत के रास लीला खंड में पहुंच जाते हैं, मानो भागवत के अन्य अंश बेकार हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कहते हैं बस अब ये सब मत बताओ, रास लीला के बारे में बताओ, सीधे सीधे जो है अपन कृष्ण की रास लीला के बारे में बात करेंगे, ऐसा बोलते हो लोग। और सुनने वाले भी कहते हैं ये सब क्या बता रहे हो आप, ये सृष्टि वृष्टि राजा वाजा, सीधे रास लीला बताओ ना। तो ऐसे लोग का जो है कुछ भला नहीं हो पाएगा ज्यादा। जो भागवत है पूरी सुननी चाहिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, और सभी उसमें बराबर है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बस रास लीला ही सुनना चाहिए, बहुत सारे लोगों को बस उसमें ही मजा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सभी चीजों को सुनना चाहिए, सारे भाग भागवत में है, हर चीज उसमें बताई गई, उसको सबको सुने। ठीक है, भेदभाव बरतना और भगवान की रासलीला को एकाएक पढ़ा जाना आचार्य द्वारा माना नहीं है। सीधे रासलीला को पढ़ना अच्छी बात नहीं है, और कोई भी आचार्य इस बात को जो है मान्य नहीं करता है, इसकी अनुमति नहीं देता है कि आप सीधे जो है रासलीला पढ़ने बैठ जाएं। पहले शुरू से पढ़ना चाहिए, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, ऐसे जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, निष्ठावान भक्त को श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय, यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द को बड़े ही मनोयोग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि श्लोक श्लोक छोड़ दिया, अनुवाद अनुवाद पढ़ लिया, है ना, तात्पर्य छोड़ दिया, है ना। इसलिए हमारे यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी ने भागवतम दी है, तो इस प्रभुपाद जी की दी हुई भागवतम में जो कुछ भी प्रभुपाद जी ने लिखा है हम सब पढ़ते हैं। हम लोग इसलिए एक एक शब्द का अर्थ भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी ने वो लिखा है तो उसको कोई वैल्यू है ना कुछ, नहीं तो क्यों लिखा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो किस लिए लिखा है, फिर पढ़ने के लिए तो लिखा होगा। प्रभुपाद जी ने अगर एक एक शब्द का अर्थ दिया है भागवतम में तो क्यों दिया है, पढ़ने के लिए दिया है कि नहीं, नहीं तो क्यों इतनी मेहनत करते रहे, फालतू में पेज भरते रहे, है ना। तो अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा बात नहीं है। जो कुछ प्रभुपाद ने लिखा सबको पढ़ना है। ठीक है, तो मनोयोग से पढ़ना चाहिए एक एक शब्द को, क्योंकि प्रारंभ के श्लोक बताते हैं कि यह वैदिक साहित्य का पक्का फल है। भक्तों को भागवत एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए, भागवत का एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मैत्री मुनि ने बल दिया कि भागवत परम भक्तों द्वारा सम्मतम सताम है। ठीक है, जो भक्त बनना चाहते हैं वो भागवत को पूरा सुनते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस खाली रासलीला सुन ली या खाली कृष्ण कृष्ण की कहानी सुनी और कुछ आ गया, मान लो सृष्टि का वर्णन आ गया था, ये तो बोरिंग है ना। कुछ लोग कहते हैं बोरिंग है, इसमें नहीं हमें मजा आता है, हमको सीधे आप कृष्ण की लीला सुनाओ, तो वो सब सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो पूरी भागवत शुरू से लेकर अंत तक पढ़नी चाहिए। ओके, धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्त्ययनम महत् स्वर्गम द्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्त्यघम अर्षणम। धन्यम धन्य देने वाला,
धन देने वाला, यशस्यम ख्याति देने वाला, आयुष्यम आयु बढ़ाने वाला, पुण्यम पवित्र, स्वस्ति अयनम कल्याण उत्पन्न करने वाला, महत महान, स्वर्ग एवं स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, धौरभ्यम या ध्रुवलोक, सौमनस्यम मन को भाने वाला, प्रशस्यम यशस्वी, अगमर्षणम समस्त पापों का नाश करने वाला। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी, अब देखो जिसने ध्रुव महाराज की कथा सुनी उसको क्या क्या मिलने वाला है। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्गलोक को जा सकता है अथवा ध्रुवलोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि ये सारे पाप कर्मों के फल को नाश करने वाला है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ध्रुव महाराज की कथा सुनने से। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, इनमें सभी शुद्ध भक्त नहीं होते। कुछ कर्मी हैं जो प्रचुर संपत्ति की कामना करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल यश चाहते हैं, कुछ स्वर्गलोक को या ध्रुव लोक को जाना चाहते हैं, और कुछ देवताओं को प्रसन्न करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैत्रेय ने यहाँ पर सबों को ध्रुव महाराज का आख्यान सुनने की संस्तुति की है, जिससे वे वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकें। यह संस्तुति की जाती है कि भक्तों, अकाम कर्मियों, सर्वकाम तथा ज्ञानियों, मोक्षकाम को भावना भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें जीवन लक्ष्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ जैसे बता रहे हैं कि स्वर्ग मिल सकता है, पाप नष्ट हो सकते हैं, तो भक्त को इन सबसे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इन्हीं से मतलब है कि भैया हमें स्वर्ग चाहिए, सब चाहिए, तो वो लोग भी ये सब पढ़ के भागवत पढ़ेंगे। तो भागवत पढ़ेंगे तो उनको शुद्ध होगा, वो भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसलिए ये सब फलश्रुति भागवत में इस तरह से दी जाती है। ठीक है, तो सभी को भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के भक्त के कार्यकलाप के विषय में सुनता है तो उसे ही वह फल प्राप्त मिलेगा। ठीक है, तो भगवान के भक्तों के बारे में सुनने से भी हमें वही फल मिलता है। भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यों तथा आचरण में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, श्रुत्वा एतत् श्रद्धया अवीक्षणम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेत भक्ति भगवती यया स्यात् क्लेश संशयः। श्रुत्वा सुनकर ये तक यह श्रद्धा से अवीक्षणम बारंबार अच्युत भगवान को प्रिय प्रिय चेष्टितम कार्यकलाप भवेत उत्पन्न करता है भक्ति भगवती भगवान में यया, जिससे स्यात् हमसे क्लेश कष्टों का संशय पूर्ण विनाश। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है, ध्रुव महाराज के बारे में जानता है, सुनता है, उनको समझने की कोशिश करता है, वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है। ठीक है, और शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। तो ध्रुव और प्रहलाद की कथा चैतन्य महाप्रभु बार बार सुना करते। यहाँ पर अच्युत प्रिय शब्द महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज का चरित्र तथा यश महान है, क्योंकि ध्रुव भगवान अच्युत को प्रिय है। जिस प्रकार भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों को सुनना सुखद लगता है, जैसे भगवान की लीला सुन के मजा आता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार परम पुरुष प्रिय उनके भक्तों के विषय में भी सुनना सुखद और सामर्थ्यशाली। भक्तों के बारे में भी सुन के वही आनंद आता है। यदि कोई इस अध्याय को पढ़कर और सुनकर ध्रुव महाराज के विषय में निरंतर पढ़े तो उसे इच्छानुसार जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि उसे एक महान भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो अगर इस तरह से ध्रुव महाराज की कथा सुनते रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। तो भक्त बनने का अर्थ होता है भौतिक जीवन की समस्त दुखद अवस्थाओं का, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं जब व्यक्ति भक्त जो है बन जाता है। महत्वम इच्छिताम तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणा यत्र तेजस्तदीक्षूणाम मानो यत्र मनस्विनाम महत्तम बड़प्पन। इच्छा करने वालों को तीर्थम विधि श्रोतु सुनने वाले शील आदया सच्चरित्र इत्यादि गुणा गुण यत्र जिसमें तेजा तेज तत्व वह इच्छूनाम कामना करने वालों का मानः सम्मान यत्र जिसमें मनस्विनाम विचारवान पुरुषों को। जो कोई भी ध्रुव महाराज के व्याख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। इस संसार में सभी लोग लाभ सम्मान तथा ख्याति की चाहत रखते हैं। सभी सर्वोच्च पद सम्मानित पद चाहते हैं। सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुनकर, ध्रुव महाराज की कथा सुनने से ही उनको ये सब मिल जाता है। ठीक है, तो महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के
कार्यकलापों के आख्यान को, कथा को सुन तथा समझकर पूरी की जा सकती है। प्रयता कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। प्रयता सावधानी से कीर्तन करे, प्रातः प्रातः काल, समवाय संगति में, द्विजन्मनाम द्विजों की, सायं संध्या समय, चा भी पुण्य श्लोक पवित्र ख्याति के, ध्रुवस्य ध्रुव का, चरितम चरित महत् महान। तो मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की कि मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल, सुबह शाम अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों तथा अन्यों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करे। सुबह शाम ध्रुव महाराज का गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी इसीलिए देखो शाम को ध्रुव महाराज की कथा करते हैं, सुबह प्रहलाद महाराज की कथा करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है केवल भक्तों की संगति में ही भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। तो ये सब कीर्तन, भगवान की कथा, भक्तों की कथा भक्तों के बीच में करना चाहिए, तो बड़ा फायदा होता है। इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि विशेषता उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की गई है। इस संघ के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में अपितु 24 घंटे भगवान की लगातार भक्ति चलती रहती है इस्कॉन के अंदर। तो जो भी इस संघ के संपर्क में आता है वह स्वयं भक्त बन जाता है। कोई व्यक्ति अपने इस्कॉन में आता है तो अपने आप भक्त बन जाता है। तो हमारा अनुभव है कि अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कॉन के मंदिरों में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में आए द्विजन्म नाम शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वालों का। तो कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस्कॉन में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है। कोई व्यक्ति इस्कॉन में आ सकता है और दीक्षा ले सकता है। तो जैसे सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है, दीक्षा तथा प्रमाणित प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता यानी कि गुरु तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। ठीक है, तो जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होता यानी कि दीक्षा नहीं होती, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। जब तक हमारी दीक्षा नहीं हो रही है तब तक हम असली चीज को नहीं समझ पाएंगे, भगवान की कृपा को, है ना, भक्तों की कृपा को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक दीक्षा नहीं होती है। इसलिए दीक्षा का महत्व है। ठीक है, इसलिए वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है। मात्र शैक्षणिक उपाधियों से शूद्र आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि खाली आप एकेडमिक नॉलेज खाली पढ़ के आप वेद को नहीं समझ सकते, भक्ति को नहीं समझ सकते, भागवत को नहीं समझ सकते। आपको एक गुरु के पास जाना होगा, दीक्षा लेनी होगी। जब वो गुरु दीक्षा देंगे तो आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। ठीक है, तभी आप उसको सीख सकते हैं, ऐसे खाली पढ़ने से नहीं होता है। तो इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिकी शूद्र होता है। कलौ शूद्र सम हुआ, कलयुग में सभी शूद्र हैं। कलयुग में क्या था, शूद्र सब तो नौकरी करना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, जाके दूसरे क्या नौकरी करते हैं। ठीक है, तो ये सब शूद्र हुआ है ना। ठीक है, तो चूंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, सब लोग कलयुग में हर व्यक्ति शूद्र होता है। ठीक है, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, शास्त्र में बताया गया। अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है जिससे लोग दुखी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात योग ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सकें, जिससे लोग सुखी रह सकें। तो जन्म से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं हम ये पंडित हैं, ये मिश्रा हैं, ये शर्मा है, काम क्या करते हैं, बोले सब्जी बेचते हैं, बोले यहाँ नौकरी करते हैं, वहां नौकरी करते हैं। जब नौकरी करते हो तो फिर ब्राह्मण कहाँ रहे, है ना। नौकरी करने वाला तो नौकर हुआ, ब्राह्मण थोड़ी हुआ। ब्राह्मण तो क्या करता है, पठन पाठन निजन दान प्रति के 6 काम करता है वो। ठीक है, उसमें दूसरे की नौकरी तो नहीं बताई गई है, समझ में आया। ओके ओके, ठीक है, तो इस तरीके से समझना चाहिए कि जो है भगवान की जो भक्ति है वही करने, उसको समझने के लिए दीक्षा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो शिक्षा पद्धति चली जा रही है ना, उसमें भगवान के बारे में तो अभी जो स्कूलों कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी में जो सिखाया जाता है उसमें भगवान भक्ति तो सिखाई नहीं जाती। उसमें क्या सिखाई जाती है, कैसे जॉब मिले, है ना। तो शूद्र का यही काम रहता है कि वो दिन भर दूसरों के यहाँ नौकरी करता है। तो अभी आजकल स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा जाता है कि आप कैसे दूसरे के यहाँ पे नौकरी करें। तो यानी कि अगर कहें तो क्या कहें कि क्या पढ़ाया जा रहा है कि कैसे शूद्र बने। लेकिन इस्कॉन में क्या बताते हैं
कि कैसे आप ब्राह्मण बने। कोई भी हो, कहीं से भी हो, आप भगवान की भक्ति सीखिए, और जो भगवान की भक्ति सीख गया वो ब्राह्मण कहलाता है कि नहीं। ओके, तो अच्छा 7 तो बज गया है, 3-4 श्लोक बचा हुआ है, तो हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। पौर्णमास्यां शनिवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षयवती पते संक्रमे करदिने विपा श्रावर्च्छेदधानानां तीर्थपादपदाश्रया नेचस्तत्रात्मानात्मानं संतुष्ट इति सिद्ध्यति। पौर्णमास्यां पूर्णमासी के दिन, शनिवाल्यां अमावस्या के दिन, द्वादश्याम एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी को, श्रवण नक्षत्र के उदय काल में, अथवा या दिनक्षय तिथि क्षय व्यतिपाते नाम का विशेष दिन, संक्रमे मास के अंत में, अर्क दिन रविवार को, अपि विवाह अथवा श्रावये सुनाना चाहिए। श्रद्धानानाम श्रद्धालु श्रोताओं को तीर्थपाद भगवान का पदाश्रय चरण कमल की शरण में आए, न इच्छन न चाहते हुए, तत्र आत्मना सबके द्वारा स्व के द्वारा आत्मा मना संतु संगति, इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। ध्रुव महाराज की कथा सुनानी चाहिए, बदले में पैसा नहीं लेना चाहिए। देखो ये बता रहे हैं, ठीक है। स्वयं यहाँ पे मैत्री ऋषि कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज की कथा तो सुनाओ, लेकिन पैसा मत लो बदले में। आजकल लोग भागवत सुनाते हैं, खूब पैसा लेते हैं, भैया इतने पैसे दोगे तभी हम आपको कथा सुनाएंगे। ये नहीं है। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को ये आख्यान सुनाया जाए, ठीक है। ध्रुव महाराज की कथा कब कब सुनाई जाए ऐसे बता रहे हैं। हमेशा सुन सकते हैं, पर अगर हमेशा नहीं सुन पा रहे, एक्चुअली में उल्टा समझते हैं लोग। अगर ऐसे बताया कि इन तिथि में ध्रुव महाराज की कथा सुनी जाए, तो लोग क्या समझेंगे कि इसके अलावा नहीं सुनना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमेशा सुननी चाहिए, लेकिन अगर हमेशा नहीं सुन पा रहे हैं तो कम से कम इन तिथियों में सुने, तो निसंदेह से अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए, और जो सुनना चाहता है उसी के सामने सुनाए, जबरदस्ती मत सुनाए किसी को, नहीं तो उसका वो अपराध करेगा। इस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर वहां पे कोई बिजनेस नहीं है ना, यानी कि पैसे के लिए नहीं सुनाया जा रहा है, तो सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों का उद्धार होता है। तो वृत्ति करने वाले वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए धन की मांग कर सकते हैं, किंतु वे ना तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, ना ही सिद्ध हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से कथा सुनाते हैं लोग कि उनको पैसा मिलेगा ताकि उनका घर चले, पेट भरे। तो ऐसे लोग पेट तो भर सकते हैं कथा सुना के, लेकिन भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीविका कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवतम को सुनाना वर्जित है। कोई ये व्यक्ति सोचे कि भैया भागवत सुना सुना के अपना जीवन चलाऊंगा, ये काम जो है हमेशा मना है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति से भागवत ना सुने जो बदले में पैसा लेता हो, कि भैया इतने रुपए लगेंगे, होता है ना, इतना सप्ताह कराओगे तो इतने रुपए लगेंगे, ऐसे करते लोग, है ना। आप लोगों को पता ना हो, पर है ना, ऐसा चलता है कि इतने रुपए लगेंगे तभी आएंगे कथा करने, उनका फिक्स रहता है। 7 दिन की कथा इतने रुपए, 3 दिन की कथा इतने रुपए, है ना, तभी करते हैं वो। तो ऐसे लोग जो कथा के लिए पैसा लेते हैं, उनसे नहीं सुनना चाहिए कथा, बिल्कुल मना है। सुनना सुनाना पैसे के लिए बिल्कुल मना है। तो केवल ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणारविंद में पूर्णता समर्पित है, अपने व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के चरणों में पूरी तरह शरण ली है, उसको ये नहीं चिंता है कि यार खाना कहाँ से आएगा, तो पैसे ले लें भागवत सुनाने के, वो भगवान सब देंगे, बस अपना काम है भगवान कथा सुनाओ और अपना शुद्धिकरण करो, भक्तों की मदद हो, उनको कथा सुनाओ, अपना भी कल्याण हो, इसलिए सुनाता है, भगवान की सेवा समझ के सुनाता है, ये नहीं कि पैसा मिलेगा इसलिए सुनाता है, ठीक है। तो जो इस तरह से जो व्यक्ति ने पूरी तरह भगवान की शरण ले ली है, अपना व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में यह विधि इस प्रकार है। श्रोता को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने वालों को भागवत में श्रद्धा होनी चाहिए,
और वाचक को भगवान पर पूर्ण आश्रित होना चाहिए। ठीक है, जो सुनने वाले हैं उनको भगवान भागवत में श्रद्धा हो, जो सुनाने वाला है उसको भगवान पर विश्वास हो, भगवान पर निर्भर हो। तो भागवत के कथा वाचन को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। भागवत कथा सुनाना ये बिजनेस नहीं है। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है बल्कि भगवान भी वाचक श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से दोनों ही श्रवण मात्र से भगवंतन से मुक्त हो जाते हैं। तो सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों का कल्याण होता है, और भगवान दोनों से प्रसन्न होते हैं, और ये दोनों आपस में भी प्रसन्न होते हैं। भागवत कथा की महिमा ऐसी है। लेकिन जहाँ पैसा वैसा लेने लगे, बिजनेस उजनेस होने लगे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर ना तो किसी को मजा नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा जो पैसा ले लेके सुनाते हैं तो लोग खूब कथा सुनते हैं और बाद में खूब जो है दारू पीते हैं और चाय पीते हैं, सब करते हैं। ना तो सुनने वालों को फायदा ना सुनाने वाले को फायदा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उससे पैसा लिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त ज्यादातर ना उससे कथा सुने जो जो सन्यासी है, जो सब कुछ छोड़ चुका है, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया है ना। अब उसको क्या चिंता है? उसको कोई चिंता तो है नहीं कि घर में कोई पत्नी बैठी है, उसको खाना कहाँ से आएगा, बच्चे की पढ़ाई कहाँ से होगी, है ना, घर का किराया कैसे देना, उसको ये सब टेंशन तो है नहीं। तो उसको पैसा मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलेगा तो मंदिर में दे देगा, है ना, नहीं मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि उसको तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति का पीछे परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं, उनको तो टेंशन रहता है ना कि यार पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो कुछ तो पैसा चाहिए, घर में बीवी बच्चों को पालन पोषण तो करना है। तो इस वजह से वो लोग पैसा लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य बताते हैं कि ऐसे लोगों से सुने जो वैरागी हो, जो सब कुछ छोड़ चुके हों, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है ना। उनको ये टेंशन नहीं है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो घर वालों का क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान की प्रसन्नता के लिए सुनाता है कथा, है ना। तो उससे कथा सुननी चाहिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ चुका है। हाँ, ठीक है, 2 श्लोक और बचे हैं। ठीक है, तो ये आज अध्याय पूरा हो जाएगा। ओके, ज्ञानम अज्ञात तत्वाय यदद्यात् सत्पथे मृतम कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। ज्ञानम ज्ञान अज्ञात तत्वाय सत्य से अपरिचितों को या जो दद्या देता है सब पते सत्य के मार्ग पर अमृतम अमृत तो कृपालु कृपालु दीन नाथ से दीनों के रक्षक देवा देवता का तस्य उसको अनुगृहणते आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं है उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ज्ञानम अज्ञात का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिससे प्रयास समझ संसार अनजान है। कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। भौतिकवादियों को अपनी शिक्षा, दार्शनिक चिंता तथा वैज्ञानिक ज्ञान पर गर्व रहता है, किंतु वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि परम सत्य क्या है। अतः मैत्री मुनि संस्तुति करते हैं कि परम तत्व के विषय में लोगों को अवगत कराने के लिए भक्तों को विश्वभर में श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को उपदेश देना चाहिए। लोग तो जानते नहीं भगवान के बारे में, तो भागवतम का प्रचार करना चाहिए। तो श्रील व्यासदेव ने वैज्ञानिक ज्ञान के इस विशाल साहित्य का संकलन विशेषता इसीलिए किया क्योंकि लोग परम सत्य से सर्वथा अनजान होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में कहा गया है कि विद्वान मुनि व्यासदेव ने इस महान भागवत पुराण का संकलन जनता की अविद्या को रोकने के लिए। क्योंकि लोग परम सत्य को नहीं जानते, इसलिए नारद के आदेश से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। सामान्यतः लोग सत्य को जानते हैं किंतु वे चिंतन द्वारा बहुत हो सका तो निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना तक पहुंच पाते हैं, किंतु केवल थोड़े ही लोग भगवान के को वास्तव में जानते हैं। वास्तव में भगवान को नहीं जानते लोग, है ना, भगवान का रूप रंग ये सब नहीं जानते। इसलिए व्यासदेव ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवतम को ही रचना करी। श्रीमद् भागवत के वाचन का उद्देश्य लोगों को परम सत्य भगवान के विषय में ज्ञान देना है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा परम पुरुष में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु जब तक परम पुरुष से संगति के स्तर पर न पहुंचा जाए तब तक वास्तविक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति योग जो मनुष्य को परम पुरुष की संगति तक ले जाता है वास्तव में अमरता है।
शुद्ध भक्त पतित आत्माओं पर दयालु अथवा कृपालु होने के कारण सामान्य जनों पर दया करते हैं और वे भागवत ज्ञान को सारे संसार में बांटते फिरते हैं। दयालु भक्त को दीननाथ अर्थात दीन एवं मूर्ख जनता का रक्षक कहते हैं। तो भक्तों को दीननाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दीन दुखियों पर दया करते हैं। कैसे दया करते हैं? उन लोगों को भागवत सिखा के। सबसे बड़ी दया क्या है? दूसरों पर, दूसरों को भागवत सिखाना। तो कई लोग हैं बहुत, उनके पास खूब पैसा है, लाखों रुपए है उनके पास, लेकिन उनको भागवतम का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या हुए? वो तो महागरीब हुए। तो जो भक्त है उसके पास हो सकता है एक भी पैसा ना हो, वो तो सन्यासी हो, वैरागी हो, घूमने वाला हो, ऐसे मंदिर में रहने वाला हो, जंगल में रहने वाला हो, लेकिन वो बहुत अमीर है। क्यों? उसको भागवत का ज्ञान है। तो ये भक्त उसको, जिसको भागवत का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान देता है। ये सबसे बड़ी दया है उसके ऊपर, इसलिए भक्त को कहते हैं दीनानाथ। और भगवान कृष्ण भी दीनानाथ या दीनबंधु कहलाते हैं, और उनके शुद्ध भक्त भी दीनानाथ का पद ग्रहण करते हैं। तो भक्त और भगवान दोनों को दीनानाथ कहते हैं। जो दीनानाथ अथवा श्री कृष्ण के भक्ति, जो भक्त हैं, भक्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, वे देवताओं के कृपा पात्र बन जाते हैं। तो जो लोग, यहाँ पे देखिए फिर से वही बात आ रही है कि जो लोग भगवान की भक्ति दूसरों को सिखाते हैं ना, उनके ऊपर देवता लोग भी कृपा करते हैं। तो सामान्यतः लोग देवताओं की विशेष रूप से शिव की पूजा करने में रुचि रखते हैं, जिससे उन्हें भौतिक लाभ हो सके। किंतु शुद्ध भक्त जो भागवत में संस्कृत भक्ति के सिद्धांत को उपदेश देते रहते हैं, देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अलग से शिव जी की, ब्रह्मा जी की, दुर्गा जी की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बता रहे हैं भागवत में कि जो लोग भागवत दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को भागवत का ज्ञान देते हैं, उनको अपने आप शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप मिल जाती है। वो खुद कृपा करते हैं कि ये लोग, ये भक्त है कृष्ण का, भागवत सिखा रहा है, भागवत का प्रचार कर रहा है, तो उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो देवता अपने आप उनसे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य के साथ समस्त आशीर्वाद दे देते हैं। तो देवता लोग अपने आप प्रसन्न रहते, सब देते हैं भक्त को, इसलिए भक्त को किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो जिस प्रकार पेड़ की जड़ सींचने से वृक्ष की पत्तियां तथा डालें स्वतः सिंच जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की टहनियां तथा पत्तियां, जिन्हें देवता कहा जाता है, स्वतः भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और वे समस्त आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भगवान जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो सब जगह पहुंच जाता है, उससे कृष्ण की भक्ति करो तो सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। इदं मया ते विहितं कुरुध्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भका क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णु शरणं योजगाम। इदम, यह मया मेरे द्वारा ते तुमको अभी तम वर्णित कुरु उद्वा हे कुरु श्रेष्ठ ध्रुवस्य ध्रुव का विख्यात अत्यंत शुद्ध कर्मणा, जिसके कवित्वा त्याग कर अर्भका बालक क्रीडन कहानी खिलौने तथा खेलने की अन्य वस्तुएं मातु अपनी माता ग्रह घर चा भी विष्णु विष्णु की शरणम शरण, यह जो जगह चला गया। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं को तिरस्कार कर दिया। कोई खेल खिलौना नहीं खेला छोटे में, अपनी माता का संरक्षण त्यागा, माता की गोद में भी नहीं सोया। 5 साल का था, अपनी मम्मी के गोदी में आराम से सोता था ना, कितना मजा आता था, है कि नहीं? लेकिन ध्रुव महाराज ने सब हटा दिया। कोई खेल खिलौना नहीं चाहिए, कोई माता का वो नहीं चाहिए। और क्या किया? 5 साल की उम्र में भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर ली, है ना? नहीं तो 5 साल का बच्चा क्या अपने मम्मी के पास चिपका रहता है, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, है ना? कभी कोई मम्मी गाल के नीचे भी लगा देती है है कि नहीं? लेकिन ये सब बचपन की चीजें ध्रुव महाराज ने नहीं करी हैं। ये पॉइंट है। वो 5 साल की उम्र में उनकी माँ ने खुद कह दिया तुम जाओ यार, तुम भगवान की भक्ति करो भाई, ठीक है? तो ये महान बात है। तो 5 साल की उम्र में कह रहे हैं कि खेल खिलौने में सब में नहीं फंसा वो। उसने क्या किया? विष्णु की शरण ग्रहण कर ली। सबसे पहला काम 5 साल की उम्र में ही कर लिया, जो सबसे जरूरी था। बस फिर पूरी जिंदगी अपना राजपाट किया। जो सबसे मेन काम था मनुष्य जीवन का, भक्ति करना, वो सबसे पहले कर लिया। अब फ्री है ना? तो ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, कम से कम पूरी जिंदगी तो नहीं पर डेली तो एटलीस्ट हम, जो सबसे मेन काम है हमारे दिन का, माला करना, सबसे पहले सुबह सुबह कर लो। और फिर दिन भर अपना कुछ भी जो है अपनी घर गृहस्थी के काम, आराम से ऑफिस के काम, कॉलेज के काम अपना करते रहो, है ना? और इसी तरीके से जीवन में सबसे पहले भक्ति कर लो, सबसे पहले भक्त बन जाओ और फिर अपना करते रहो। ध्रुव महाराज ने राजपाट भी तो किया ना, ठीक है? तो सबसे पहला काम होता है माता पिता का कि अपने बच्चे को सबसे पहले भक्त बना दो, बाकी बाद में बनाते रहना उसको इंजीनियर और डॉक्टर, ठीक है? अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को, तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर, अब मैं इस आख्यान को, इस कथा को यहाँ पे पूर्ण करता हूँ, समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ।
ठीक है। तात्पर्य में चाणक्य स्वरूप प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हरेक के लिए लघु है, छोटा सा जीवन है, किंतु यदि कोई ढंग से काम करे तो उसको यश पीढ़ियों तक चलता है। अगर ये छोटा सा जीवन तो है, लेकिन अगर अच्छे से काम करे तो कई जन्मों तक उसका जो है गुणगान होता रहेगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात हैं, उसी प्रकार उनके भक्ति की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। देखो ध्रुव महाराज कब हुए थे, कितने लाखों करोड़ों साल हो गए तब ध्रुव महाराज हुए थे, और आज तक उनका गुणगान होता है कि नहीं। तो अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ, विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना, ये संसार के अद्वितीय उदाहरण है। 5 साल का बच्चा घर छोड़ के भगवान की भक्ति जंगल में कर रहा है और सफलता पूर्वक 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर रहा है। ये दो बातें ध्रुव महाराज की कथा में सबसे महान है, सबसे इनका अद्वितीय उदाहरण है। ऐसा आज तक कोई और नहीं कर पाया है। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है। तो 12वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हो जाता है ध्रुव महाराज का, जिसमें जो है ध्रुव महाराज का गुणगान था। कई अध्यायों में वह कथा चल रही थी। तो इस तरीके से जो है हम कल से 13वां अध्याय करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, ध्रुव महाराज की जय। तो कल से 13वां अध्याय में ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन होगा, उनके बच्चे क्या किए, आगे कैसे क्या हुआ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज तो ज्यादा समय हो गया अध्याय पूरा करने की वजह से, तो आप कोई प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके। हरे कृष्णा।